प्राचीन समय की बात है। विशाल साम्राज्य का एक धर्मात्मा राजा न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ था। उसकी प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, क्या मैं सच में धर्म का पालन कर रहा हूँ या यह सब केवल मेरा भ्रम है? एक दिन एक महान तपस्वी उसके दरबार में आए। राजा ने उनका सम्मान किया और विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, मैं क्या करूं कि सच्चे धर्म का पालन कर सकूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि तुम सच में धर्म के मर्म को समझना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर एक यात्रा पर चलो। राजा हतप्रभ रह गया, परंतु सत्य की खोज में उसने अपना राज्य त्याग दिया और साधु के बताए मार्ग पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान घने जंगल में उसकी भेंट एक रहस्यमयी स्त्री से हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण प्रतीत होती थी। स्त्री ने राजा से कहा, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। राजा ने हिम्मत जुटाई और उसके साथ आगे बढ़ा। रास्ते में वे भयंकर तूफानों, भूख प्यास और कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन स्त्री ने राजा का मार्गदर्शन किया और उसे साहस दिया। धीरे धीरे राजा को एहसास होने लगा कि उसकी शक्ति उसके राज्य या सेनाओं में नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य, सहनशीलता और धर्मपरायणता में थी। अंततः कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक शांत पर्वत शिखर पर पहुंचे। वहां स्त्री ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं अपना रहस्य उजागर करूं। राजा ने जिज्ञासु होकर पूछा, तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में निहित धर्म हूँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने कभी मुझे खोजने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारा असली राज्य तुम्हारे बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र और कर्मों में है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, सच्चा सुख नहीं पा सकोगे। राजा के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ आ गया कि असली समृद्धि बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की निष्ठा और सत्य में है। वह वापस लौटा, लेकिन अब वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा धर्मात्मा बन चुका था। उसने अपने राज्य में न्याय, सत्य और करुणा की स्थापना की और इतिहास में धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति हमारे आचरण और सत्य निष्ठा में होती है, न कि बाहरी ऐश्वर्य में। धर्म ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है, जो हमें हर कठिनाई से उबारता है।